अंकलेश्वर अचानक कैसे? मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। प्रेम, कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। बस प्रेम, अब तो हमें सच्चाई जाननी ही होगी। एक काम कर, हम दोनों अंकलेश्वर चलते हैं। पापा पर नहीं बेटा, मैंने तेरी बात मानी। तुझे जो ठीक लगा वो तूने किया, यहां तक कि तूने अपनी जान भी जोखिम में डाली। लेकिन अब नहीं, बस अब मैं जो कहता हूं वो करेंगे। हम दोनों वहां जाएंगे, उसकी मां से मिलेंगे। उसकी मां को मेरा नाम और मेरा काम लेकर जो भी गलतफहमियां है उसे मुझे दूर करना होगा। इसी में तेजस्विनी की भी भलाई है। कब तक वो बच्ची हमसे इतनी दूरी बनाए रखेगी? हाँ? तू जीप निकाल, मैं ये निकाह कराता हूं। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुम धर्म सिंह राठौर के बेटे हो तो मैं अपनी बेटी को 1 मिनट यहां नहीं रहने देती। धर्म सिंह राठौर ना इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान, एक गुंडा। जिसे तू घर कह रहा है ना, वो घर नहीं, जहन्नुम है, जहन्नुम, गुंडों का अड्डा। तेजस्विनी वापस आ जाए, यही तो मैं चाहता हूँ। कहीं मुझे देखकर तेजस्विनी की माँ ने फिर से उसे वापस आने से रोक दिया तो और मुश्किल हो जाएगी। और अगर हम वहां नहीं गए तो पता नहीं वो वापस आएगी भी कि नहीं। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। कहीं बात बिगड़ ना जाए। पापा, मैं क्या सोच रहा था कि हम वहां अंकलेश्वर जाएं, इससे अच्छा हम तेजस्विनी और उसकी माँ को यहीं बुला लें। मतलब कहीं मुझे देखकर तेजस्विनी की माँ वापस उसकी पढ़ाई छुड़ाने का फैसला ना कर ले। और वैसे भी जब तेजस्विनी यहाँ आ जाएगी तो आप तेजस्विनी से मिल भी लेंगे और उसकी माँ से आराम से बैठ के बात भी हो जाएगी। अगर तुझे लगता है ये ठीक है, ठीक है, बुला ले उन्हें। जी पापा। आज तो मैं सब तेरी पसंद का बनाऊंगी, तुझे इतने दिन बाद जो देखा। अरे बच्ची थक कर आई है बेटा, तू जरा आराम कर लेना। तू तो कह रही थी कि तुझे बात करनी है। माँ, वो मुझे अपने कॉलेज के बारे में बताना था। वो दरअसल अभी आई मैं। अरे बेटा, तू आराम से काम में और समोसे लेके आती हूँ। बेटा बेटा, बड़ी मुश्किल से सब ठीक हुआ है। तू ये सब बात मत बताना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मामा जी, मैं खुद बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। माँ को सच्चाई बतानी चाहिए या नहीं? तेजू, मेरी बेटी, तुझे नहीं पता कि तूने आज मुझे कितनी खुशी दी है। तेरे कॉलेज से फोन आया था। प्रिंसिपल सर का फोन आया था। कह रहे थे कि तेजस्वी ने पूरे गुजरात में टॉप किया है, इसलिए कॉलेज की तरफ से उसे इनाम दे रहे। और वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की कामयाबी में मैं भी उसका हिस्सा बनूं, इसलिए मुझे भी निमंत्रण भेजा है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे तेजस्विनी, बेटा मुबारक हो। मैं ना अभी मिठाई लेकर आती हूँ, ये लो पकड़ो। जीती रहो बेटा, और यूं ही आगे बढ़ती रहो। मैं जानती थी कि तू जरूर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। थैंक यू माँ। और हाँ, हमें कल ही जाना है राजपीपला। अब साथ राजपीपला चलेंगे। शारदा जी फंक्शन में आने के लिए तैयार हो गए हैं प्रेम। वैसे तुम्हारा आइडिया है बहुत ही अच्छा। इस फंक्शन से स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन मिलेगा और मेहनत करने के लिए। अब बस तेजस्विनी लौट आए और पापा उसकी माँ से बात करके सब सही कर दे, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। आज तो मैं आपको भी नहीं रोकूंगी, एक और मिठाई लीजिए। अच्छा, हाँ। ठीक है फिर। आज तेरे पापा ये सब देखते ना तो कितना खुश होते। क्या सच में ये फैसला प्रिंसिपल सर ने लिया है या फिर इसमें प्रेम का हाथ है?
देखा मोटा बहन, आज हम सबको इतना सम्मान तेजस्विनी की वजह से मिल रहा है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है तेजू। माँ, उर्मी का कॉल आया था, एक बार मैं उससे बात कर लेती हूँ। बस एक ही बात की चिंता है, कहीं उस धर्म सिंह राठौर से सामना न हो जाए। अरे मोटा बहन, भला डॉन का ऐसे फंक्शनों में क्या काम? हाँ उर्मी, हेलो तेजू, कहाँ है तू? यार तेरे लिए इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है और तू ही नहीं आई अभी तक। बस पहुंच ही गई। ठीक है, तू जल्दी आ, मैं तेरा वेट कर रही हूँ। बाय। हाँ चले। चल। अर्जुन, तेजस्विनी और काकी जैसे ही आ जाए ना, उन्हें वहां सबसे आगे वाली सीट पे बिठाना। प्रेम भाई, आप 3 बार मुझे ऑलरेडी बोल चुके हो, मुझे याद है, और मैंने अज्जू मैंने को ऑलरेडी बोल दिया, आप टेंशन मत लो। प्रेम, तेजस्विनी अपनी फैमिली के साथ आ गई है। अरे सब लोग अपनी अपनी सीटों पे आराम से बैठ जाओ। चलो चलो चलो। आप लोग प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। हमारे खास मेहमान आ चुके हैं, इस कॉलेज और पूरे स्टेट की टॉपर तेजस्विनी मेहता और उनका परिवार। तालियां। हम ना सिर्फ तेजस्विनी को शाबाशी देंगे, बल्कि उनकी मां शारदा मेहता जी का भी अभिनंदन और स्वागत करेंगे, जिन्होंने पढ़ने के लिए तेजस्विनी को हमेशा बढ़ावा दिया है। तो हम चाहेंगे प्लीज आप स्टेज पर आए। इस खास मौके की शोभा को बढ़ाने के लिए मैं एक खास मेहमान का स्वागत करना चाहता हूं, जो है इस कॉलेज के कर्ता धर्ता और हमारे कॉलेज के ट्रस्टी, माननीय श्री धर्म सिंह राठौर जी। जो अपने हाथों से तेजस्विनी मेहता को मेडल पहनाएंगे। मोटा बहन, वापस चलते हैं। आइए। अब देखना अर्जुन, अब सब सही हो जाएगा। एक बार बस पप्पा और काकी आपस में बात कर लें, देखना सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी।
यहाँ से 3 गली दूर इसकी लाश उधर जाके डाल कर आओ। कोई पूछे तो कहना मैंने इसकी छाती में गोली डाली है, धर्म सिंह राठौर ने। बेटा तेजस्विनी, तू मेडल पहनाएगा मेरी बेटी को? सच में अपने आप को इस काबिल समझता है? विद्या का मतलब भी जानता है? जो मेरी बेटी को मेडल पहनाने चला। माँ, आप ये क्या बोले जा रही हैं? प्रेम भाई, ये हो क्या रहा है? पापा काकी से बात कर रहे हैं। पर ये माइक क्यों नहीं चल रहा है? अज्जू, तो रुक, मैं टेक्निकल रूम में देख के आता हूँ। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन क्या तू मुझे जानता है? अरे भाई साहब, ये माइक को क्या हो गया यार? जल्दी देखिए ना। नहीं, तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तेरी सारी सच्चाई जानती हूँ। पर ये क्या? मोटा बहनी, ये क्या कर रही है आप? आज मेरी बेटी को उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत के लिए अवार्ड मिल रहा है, वो भी एक ऐसे इज्जतदार आदमी से जो कि एक नामी गुंडा है। प्रेम भाई, क्या हुआ? पता नहीं, जल्दी कीजिए ना भाई साहब। मेरी बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन धर्म सिंह राठौर। मेरी बेटी पर सिर्फ मेरा हक है, उससे दूर रहना। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मोटा भाई तेजस्विनी को अपनी बेटी मानते हैं, कितनी फिक्र करते हैं उसकी, कितना ख्याल रखते हैं तेजस्विनी का। अगर आज आपकी बेटी यहां पर खड़ी है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे प्रेम ने उसे जान पर खेलकर आग की लपटों से बचाया है। आनंद, मोटा भाई 1 मिनट। देख अर्जुन, आया क्या? आया? नहीं आ रहा है प्रेम भाई। आप मुझे कल्पेश भाई का नंबर दो। अगर सही समय पर आपकी बेटी की देखभाल अगर हमारे घर में नहीं हुई होती ना, तो आज वो सही सलामत यहाँ आपके साथ खड़ी ना होती। और आप ऐसे इंसान को सुना रही है जिसको अपने बेटे से ज्यादा आपकी बेटी की फिक्र है। तो ये सब भी हुआ यहाँ पर। माँ, वो आपको यही बताने के लिए अंकलेश्वर आई थी मैं। तो फिर बताया क्यों नहीं? अरे कल्पेश भाई, किस चीज के पैसे लिए आप लोगों ने? कैसा माइक भेजा? चल ही नहीं रहा है। मुझे नहीं पता, अभी के अभी मुझे नया माइक भेजिए आप। कहा था ना कि दूर रहना इस घर से, फिर भी तू। माँ, वो मुझे सच में नहीं पता था। मैं तो एकदम चुप। बहन जी, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। ये वक्त मेडल स्वीकारने का है।
तेरे हाथ से दिया हुआ मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं है। नहीं मोटा, बहुत जिल्लत सह ली। अब आप उनके पीछे नहीं जाएंगे मोटा भाई। बस बस। मोटा बहन, माँ, माँ, प्लीज मेरी बात। माँ, मत कह मुझे माँ, दूर है मुझसे। मान गई आज तुझे मैं। मेरी बेटी पढ़ाई के अलावा नाटक करने में भी अव्वल है। माँ, मैंने तुझसे वचन मांगा और तूने दे दिया। सोचा कि माँ का क्या है, वो तो वापस चली जाएगी अंकलेश्वर और मैं फिर से आजाद, फिर से अपनी मनमानी करने से मुझे कौन रोकेगा, है ना? नहीं माँ, आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत ही समझा मैंने सब अब तक। मुझे समझ जाना चाहिए था कि इस कॉलेज में रहकर, इस शहर में रहकर तू उस परिवार से दूर रह ही नहीं सकती। और जिस शहर का पत्ता पत्ता भी धर्म सिंह राठौर के कहने पर हिलता है, उसकी मर्जी के सामने तो अपनी माँ को दिया हुआ वचन कैसे निभा सकती? माँ, आज तेरी वजह से मुझे एक गुंडे, एक खूनी की शक्ल देखनी पड़ी। अरे जब वचन निभा नहीं सकती थी तो दिया क्यों? माँ, मैं बेहोश हो गई थी। मुझे सच में नहीं पता था कि प्रेम मुझे अपने घर ले आएगा। अरे बस कर, और ये झूठी सफाई ना देना बंद कर। सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि तू कैसे स्टेज पर अपनी माँ का दर्द नहीं, बल्कि तुझे उस गुंडे की इज्जत की परवाह थी। और क्यों ना, इतना नाम, पैसा और शोहरत जो है। नहीं माँ, मैंने जानबूझ के आपका वचन नहीं तोड़ा। मैंने उस परिवार से पूरी तरह दूरी बना के रखी। यहाँ तक कि कॉलेज में प्रेम और उसके भाई, उनसे भी कभी बात नहीं की माँ, सिर्फ आपका वचन निभाने के लिए। सच माँ, मैंने फोन करके मामा जी को सब कुछ बताया था। आप उनसे पूछ लीजिए। मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी मैं। ओह, तो इसलिए तेजस्विनी मेरे घर नहीं आना चाहती थी, इसलिए मुझसे बात तक नहीं करती थी। बस अब एक और शब्द नहीं। माँ, मेरे लिए आपसे बढ़कर और कुछ नहीं है। फिर से झूठ? ठीक है माँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, पर ये तो सच है ना माँ। ये मेडल साबित करता है कि मैंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर दी है, और जो कुछ भी हुआ उसका असर अपनी पढ़ाई पर। ये मेडल अब मेरी आंखों में और पर्दा नहीं डाल सकता, वो भी तब जब ये तुझे धर्म सिंह राठौर ने दिया है। वो इंसान जिसने इतना जाने कितने लोगों की खुशियां छीनी है। बस अब इस बारे में और बात करने से कोई फायदा नहीं। अपनी आंखों के सामने फिर से अपने विश्वास को टूटता नहीं देख सकती मैं। अब मैं तुझसे ना कोई वचन लूंगी, ना कोई जबरदस्ती करूंगी। तुझे जो कुछ करना है तू कर, बस मुझसे दूर रह, समझी?
मामा जी माँ को समझाइए ना। मोटा बहन मारी बात सुन, मोटा बहन मेरी बात नहीं। सुन। माँ प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। माँ प्लीज माँ मेरी बात तो सुन लो माँ। नहीं बहन, उनके परिवार का आपसी मामला है। माँ अब मैं चाहे जो करूं, आपको यकीन नहीं होगा मुझ पर मैं आपका विश्वास जीत कर रहूंगी। इस पीतल के मेडल को 80 सोने में बदलूंगी मैं। गुजरात ही नहीं, पूरे देश में टॉप करके दिखाएगी आपकी बेटी। तब आपको यकीन होगा कि मैं राजपीपला में राठौड़ खानदान के लिए नहीं, अपनी पढ़ाई के लिए हूँ। पप्पा और आपके सपने को पूरा करने का मेरा सपना मैं जरूर पूरा करूंगी।